कार्तिक शुक्ला प्रबोधनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं। इस कारण इसका नाम देव उठनी भी कहा गया है। इसके महत्व की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी, जिसके हृदय में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है। उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वह 1000 युग एक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में निसंतान नहीं होता। जी तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनकी वंश सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहाँ संपन्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य तिक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम के चरणोदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती, सर्वव्याधि नष्ट हो जाती है, पुनर्जन्म को वह नहीं प्राप्त होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम हरि श्री वृंदाय नमः। जो चतुर्मास या एकादशी में मौन धारण करे उसे सवर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ला एकादशी से पुण्य तक देव स्थानों में दीप जलाने से महापुण्य है। बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को यही नदी तट इत्यादि पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधनी एकादशी महत्व शून्य से अनेक गो दान का फल मिलता है। फलहार इस दिन कचरे का सागर लिया जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो प्रबोधनी एकादशी की जय।